हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है और उसका जो फॉर्मूला है हाफ mv² वो क्यों होता है, बस उसका जो डेरिवेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसका नाम से पता चलता है कि ये बताना क्या चाहता है। काइनेटिक मतलब होता है ड्यू टू मोशन, ठीक है। मोशन की वजह से जो चीज़ हो उसको हम लोग काइनेटिक कहते हैं। और एनर्जी पता ही है, कैपेसिटी टू डू वर्क। सो काइनेटिक एनर्जी से क्या निकला कि कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, ठीक है। कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन ये हम लोग कह सकते हैं। सो एनर्जी ड्यू टू मोशन ये हम लोग कह सकते हैं। काइनेटिक का मतलब हो गया आपका ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन। और आपका जो एनर्जी का मतलब है वो है कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इससे हमारा ये चीज़ कह जा सकती है कि कैपेसिटी टू डू वर्क ड्यू टू मोशन, जिसको कि हम लोग आगे इलैबोरेट करके कह सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू मोशन। एनर्जी जो हमें मिलती है मोशन की वजह से। अब सवाल एक दिमाग में आ रहा होगा कि एनर्जी मोशन की वजह से हमें कहाँ मिलती है। उल्टा तो हमारी एनर्जी खर्च होती है जब आप मोशन में होते हो। जैसे आप दौड़ रहे होते हो तो अब तो आपकी एनर्जी खर्च हो रही होती है, आपको थकान महसूस हो रहा होता है, तो फिर आपको एनर्जी मिली कहाँ? आपकी तो एनर्जी खत्म हो रही है ना। सो उस केस में ये एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में चला जाता है, जिसमें कि आपकी केमिकल एनर्जी जो है, फूड की एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, वो आपका चेंज हो रहा है एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी में। सो इसकी वजह से आपको थकान महसूस हो रहा है, बट इवेंचुअली आपका वो केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। सो देखते हैं कि कैसे काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली सही में काम करता है या फिर नहीं, ठीक है। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल, ठीक है। सपोज करो ये एक बॉल है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है। ये एक बॉल है और ये ब्लॉक है। तो इस बॉल को जब हमने ब्लॉक के पास रखा तब इसमें क्या होगा, इसमें कोई एक्शन ये नहीं कर पाएगा, इस ब्लॉक को ये बॉल मूव नहीं करवा पाएगा। मतलब बॉल की वजह से ब्लॉक में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को थोड़ा सा पीछे लाते हैं और एक वेलोसिटी से धक्का देते हैं, ठीक है। एक वेलोसिटी v से थोड़ा सा पीछे लाने के बाद धक्का देते हैं, ठीक है। तो धक्का जब हम देंगे तो इस समय ये जो ब्लॉक है, सपोज करो कि इस समय यहाँ पे है, तो जब धक्का देंगे तो थोड़ा सा ये मूव करेगा तो यहाँ पे शायद चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे चला जाएगा, सही है। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो यहाँ पे चल जाएगा। कम वेलोसिटी होती तो शायद यहीं पे जाके रुक जाता। कम वेलोसिटी होती तो शायद यहीं पे जाके रुक जाता। इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी होती तो शायद यहाँ तक चला जा सकता था। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब आपने इसको एक वेलोसिटी पीछे लिया और एक वेलोसिटी से धक्का दिया तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये जो ब्लॉक पहले यहाँ पे था वो मूवमेंट करके यहाँ तक चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको क्या निष्कर्ष निकला? आपको ये निष्कर्ष निकला कि आपके पास एक एनर्जी आया मोशन की वजह से। यहाँ पे एनर्जी आया तभी तो इसने मूवमेंट किया। एनर्जी आया, इसके पास एनर्जी थी, एनर्जी आया, इसने अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफर किया। इसके पास एनर्जी आ गई जिसकी वजह से इसने मूवमेंट किया। इसके पास एनर्जी आई जिसकी वजह से मूवमेंट किया। सो आपने देखा कि मोशन की वजह से आपके पास एनर्जी आई जिसकी वजह से आप मूवमेंट कर पाए। सो आपके पास मोशन हुआ, आपके पास एक मोशन हुआ जिससे एनर्जी आई और आप मूवमेंट आसानी से कर पाए। तो एनर्जी की वजह से आपका वर्क डन यहाँ पे हुआ, एनर्जी की वजह से आपका यहाँ पे वर्क डन हुआ। यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी नहीं होती तो क्या ये वर्क डन होता? जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ एनर्जी होती नहीं, जैसे यहाँ पे कुछ एनर्जी थी ही नहीं, यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं थी तो कुछ मूवमेंट हो ही नहीं रहा था ब्लॉक का। यहाँ पे इसके पास एनर्जी आई तो ब्लॉक ने थोड़ा सा मूव किया। सो एनर्जी जो है वो एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा होता तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता, बहुत ही ज़्यादा वर्क डन होता ब्लॉक के द्वारा। कम एनर्जी होता तो कम मूवमेंट होता, कम ब्लॉक मूव करता आगे की तरफ, कम वर्क डन करता। तो अगर हम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा वेलोसिटी से धक्का देते तो ज़्यादा दूर तक मूव करता, कम वेलोसिटी से धक्का देते तो कम दूर तक मूव करता। क्यों? क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी में ज़्यादा एनर्जी होती, कम वेलोसिटी में कम एनर्जी होती। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा उसका वर्क डन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा उसका वर्क डन होगा। ये केस है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जब हमारा एक और एग्जांपल है, ये एक हैमर और एक ब्लॉक का एग्जांपल। इस केस में क्या है, आप एक हैमर ले लो और कील ले लो, ठीक है, और उस एक ब्लॉक पे आप उस कील को हैमर से मारो, ठीक है, हथौड़ा से आप उस कील को मारो। तो इस केस में क्या होगा, हथौड़ा से थोड़ा सा आप जब बहुत कस के मारोगे तो इस केस में क्या होगा, वो जो कील है उसके चांसेस हैं कि वो अंदर चला जाए, यहाँ तक अंदर वो चला जाए। उसके कुछ चांसेस है कि वो कुछ दूर तक तो जाए। सो आपका क्या हुआ, जब तक कि आपके पास हथौड़ा था, ऊपर हवा में था, कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं था। या फिर जब आपने थोड़ा सा आपने उसको एक तेज वेलोसिटी से ना लाके डायरेक्ट सिर्फ ऐसे ही सटा दिया नेल के पास तो भी कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट नेल के पास जाके आपने सटा दिया तो भी उसमें कुछ नहीं हुआ, वो अंदर नहीं जाएगा नेल। आपने जब तक आप हैमर से नेल को नहीं मारोगे तब तक वो नेल ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। सो इससे आपको क्या मिल रहा है कि जब मोशन में हो रहा है, तभी मोशन हो रहा है तो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी होने की वजह से ही ये जो नेल है ये ब्लॉक के अंदर जा पा रहा है। ये एनर्जी आया नेल के पास, एनर्जी आया नेल के पास इसके वजह से, जिससे कि ये वर्क डन कर पा रहा है। सो मोशन की वजह से एनर्जी आ रहा है जिससे वर्क डन हो रहा है। समझ में आया?
बहुत अच्छे। अब इसी से हमारा जो है एक्सप्रेशन इसका निकलता है जो कि है हाफ एम वी स्क्वायर का, जो इसका फॉर्मूला है इसी कॉन्सेप्ट से निकलता है। क्या कॉन्सेप्ट? अभी तक जो हमने देखा उसमें मैंने आपको एक बात पे एम्फेसाइज किया है कि जितना ज़्यादा एनर्जी होता उतना ही ज़्यादा वर्क डन होता, जितना कम एनर्जी होता उतना ही कम वर्क डन होता। ये मैंने बात आपको बार बार बताई है। सो इसका रिलेशन इससे कैसे है देखते हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेन पे है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी है u और बाद में यहाँ पे चला गया कुछ मूवमेंट की वजह से, अब उसको वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। और इन दोनों के इतने के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका s। क्या डिस्टेंस है? आपका डिस्टेंस है s। तो अब क्या हमने कहा कि अगर इसने जब इसको इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, तो अगर इसके पास ज़्यादा एनर्जी होता तो जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी होती उसको ये ज़्यादा दूर तक मूव करवा पाता। सपोज कि इस केस में जैसा था कि इसके पास थोड़ा कम वेलोसिटी होता तो ये इस ब्लॉक को यहीं तक मूव करा पाता। ज़्यादा एनर्जी होता, ज़्यादा मोशन में होता, ज़्यादा अच्छा सा वेलोसिटी होता, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी होता तो ये इस ब्लॉक को यहाँ तक मूव करवा सकता था, जो कि इसने यहाँ तक करवाया तो यहाँ तक मूव करवा सकता था। सो यही है शुरुआत में। लेकिन आपने देखा कि इसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, हमने इसको थोड़ा दूर लाया और फिर उसके बाद उसको धक्का दिया, तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, बाद में इसकी वेलोसिटी बढ़ी। सो यहाँ से आपको क्या निकला कि एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। एनर्जी जो है जब बढ़ेगा तब वर्क डन भी आपका बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तो वर्क डन भी बढ़ेगा। तो इससे हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। कैसे इक्वल हो जाएगा? अभी तो हमने पढ़ा कि वर्क डन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा तब वर्क डन बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे ये इक्वल कैसे हो जाएगा? इसको तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इसको, या फिर इंक्रीज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होना चाहिए। तो फिर ये इक्वल मैंने कैसे बोल दिया डायरेक्ट, इसको भी हम लोग देखते हैं। ये इक्वल किसी दो ही सेंस में हो सकता है, इसको वाई लिख देते हैं। इक्वल तभी होगा जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। कैसे होगा इसको अभी हम लोग पहले देखते हैं। इसको यहीं पे रहने देते हैं। सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वेलोसिटी u, और एक वेलोसिटी u से पहली बार उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी है उसकी v। जो ये u इसकी वेलोसिटी ये है जीरो और फाइनल वेलोसिटी कुछ है जो कि है v। हमें नहीं पता v की वैल्यू, हमें नहीं पता, बट u की वैल्यू हमें पता है जो कि है जीरो। u का वैल्यू हमें पता है जीरो है, v का वैल्यू हमें नहीं पता, वी विल लीव इट लाइक इट, ठीक है। तो v का वैल्यू हमें नहीं पता, u का वैल्यू हमें जीरो पता है, सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल वर्क डन। अब ये प्रूव कैसे करें? सो देखो, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो होगी तब शुरुआत में तो इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पे अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है आपकी जीरो, तो इसके पास क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? यहाँ पे हमने पिछले वाले एग्जांपल में भी देखा था कि जब ब्लॉक के साथ एकदम एक जगह पे स्थिर था, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वो कुछ मूवमेंट नहीं करवा पा रहा था ब्लॉक पे। तो क्या था उस समय उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो उस समय वेलोसिटी भी जीरो थी तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया। सो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जीरो होगा। अब जो भी काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है वो इस वाले वेलोसिटी पे निकलेगा, ठीक है। इस वाले वेलोसिटी पे आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। जितना यहाँ पे इसका वेलोसिटी होगा उतना ही उसका आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको निकालते हैं। सो चालू करते हैं। सो हमारा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि 2as इक्वल u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ये फॉर्मूला यूज होता है, आपने ये चीज़ को पढ़ा होगा। सो फोर्स वर्क डन का पहले फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला आप पहले याद कर लो। वर्क डन का फॉर्मूला आपका होता है F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैंने क्यों लिखवाया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अभी देखेंगे। पहले इसको देखते हैं कि कैसे इसका रिलेशन इससे बनता है, देखते हैं। सो ये वी स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। हमें v की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है? v का वैल्यू, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो भी आएगा वो v पे ही आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। तो अब जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा वो इस वेलोसिटी पे आएगा। सो हमें v का वैल्यू निकालना है, v स्क्वायर का नहीं, v का वैल्यू निकालना है। u हमारा जीरो हो चुका है तो u स्क्वायर भी हमारा जीरो हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा ये जो v स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 2as। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक चीज़ पढ़ी होगी कि फोर्स इज इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल ma। तो इस चीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं कि इफ फोर्स इक्वल ma देन a इक्वल F बाय m, राइट है।
इफ फोर्स इक्वल एम है देन ए इक्वल एफ बाय एम, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इस चीज़ को हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल 2f/m/s, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये जो 2 है जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इधर डिवाइड, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो इधर है ये डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आपका बन जाएगा हाफ mv² इक्वल एफ एस फोर्स इंटू एफ एस, मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हाफ mv², इधर ये डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इधर ये मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड में कन्वर्ट हो गया, और एफ एस रह गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वर्क डन इक्वल हाफ mv² है, एफ एस मतलब कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इक्वल हाफ mv² है। सो ऐसे ही हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। अब ये कैसे काम करेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी वजह से फॉर्मूला काम करेगा। इनिशियल वेलोसिटी हमने यहाँ इस पूरे फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी को हमने 0 कंसिडर किया था। क्या कंसिडर किया था, 0। अगर इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 नहीं होती तो ये फार्मूला नहीं निकलता, उस केस में क्या है फार्मूला निकलता, उस केस में हमारे पास फार्मूला निकलता हाफ mv² माइनस हाफ mu² इक्वल एफ एस, मतलब कि ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग डिनोट कर सकते थे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं तो हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ ट्रायंगल फॉर्म जैसा दिखता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ इतना ही तक ही देखना है। हमें अभी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे क्लास 9 में वो हमारे इनिशियल वेलोसिटी 0 को कंसिडर करते हुए बनेंगे। सो हमें इस चीज़ को देखने की उतनी जरूरत नहीं है। हमें इतना पढ़ लिया कि हाफ mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब वर्क डन, वही काफ़ी है हमारे लिए। ये अभी आपका काम नहीं है, ये आगे आपको मिलेगा तब उस समय देखा जाएगा। तत्काल इतना सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।